किसी साधक ने पूछा है, कल कल्याणी सीता जन्म लेते ही मात्र 14 दिन में युवा हो जाती है, इसका क्या अर्थ है? सीता का जन्म ऋषि की विद्या से हुआ और पालन पोषण चंद्रवंशी राजा जनक के यहाँ हुआ। चंद्रमा की गति के अनुसार सीता का बड़ा होना स्वाभाविक है। चंद्रमा को भी माँ कहा जाता है, चंदा मामा कहा जाता है। बच्चों को चंदा माँ की कहानियाँ सुनाते हैं। भगवान शंकर के मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रमा दिखाया जाता है। माता गंगा और माता सीता दोनों ही शंकर की शीश पे विराजमान है। भगवान शिव की शक्तियाँ हैं गंगा और माता सीता, इसलिए शंकर भगवान ने उन्हें सिर माथे पर बिठाया है। बेहद का अर्थ समझना होगा। जिस किसी के मन में सच्चाई सफाई से भरा हुआ मन होगा, गंगा जैसा पवित्र मन होगा, उस पर परमात्मा फिदा होते हैं और अपनी करुणा बरसाते हैं। कहा जाता है, सच्चे मन पर साहिब राजी। उदाहरण के लिए सुदामा को 2 लोगों का सुख दे देना। जो व्यक्ति अंदर बाहर से एक जैसी बात करता है, एक जैसा सोचता है, परमात्मा उन्हें अपने सिर माथे पर पलकों पर बिठाकर रखता है। जैसे माँ गंगा और देवी सीता का स्थान जटाओं में दिखाया गया है। इन 2 शक्तियों के बिना शिव को अधूरा कहा गया है। ये मनुष्य के लिए इशारा है। ये दोनों शक्तियां महत्वपूर्ण हैं। यहाँ शरीरों की बात नहीं हो रही, मन की अवस्था की बात है। तपोभूमि लंका नगरी में जिस महान ऋषि द्वारा कलश पूजा हुई, उनका नाम अष्टावक्र था। अष्टावक्र से राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजा जनक वैरागी हो गए, विदेही गाए गए हैं। संत अष्टावक्र द्वारा प्रतिदिन कलश में 2 बूंद घी का डालना और उससे चमत्कारी औषधि बनना। जैसे माता शबरी द्वारा राम लक्ष्मण को जूठे बेर खाने पड़े या राम लक्ष्मण को जूठे बेर माता शबरी ने खिलाए और लक्ष्मण का बेरों को बिना खाए फेंक देना, आगे चलकर उन्हीं बेरों की औषधि बनना, जिस औषधि से लक्ष्मण की मूर्छा खुली, जिसे लक्ष्मण ने जूठे समझकर फेंक दिया था। लंका के हकीम को लाना और वैद्य द्वारा हनुमान जी को बताना कि फलां पर्वत पर एक जड़ी बूटी है, जिसे खिलाने से लक्ष्मण की मूर्छा खुलेगी। वैद्य हनुमान को बूटी की पहचान बताते हैं। उस बूटी में से प्रकाश निकल रहा होगा, उसे लाना है। कहा जाता है, रावण को जब ये बात पता लगी तो रावण द्वारा उस पर्वत की सभी बूटियों पर प्रकाश कर देना और हनुमान का पर्वत उठाकर लाना। ये किस और इशारा दिया जा रहा है? और लक्ष्मण का पुनः सुरजीत होना। मजाक की बात तो नहीं हो सकती। एक विधि बताई गई है कि रावण इतना पुरुषार्थी था, इतना पराक्रमी था कि सभी बूटियों को रोशन कर दिया, जागृत कर दिया, प्रकाश निकलने लग गया। और महाबली हनुमान
पूरा पर्वत उठा लाए। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ बहुत अद्भुत है और मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। ये ऋषि मुनियों द्वारा योजना बनाकर दी गई है। जो करेगा सो पाएगा। अष्टावक्र द्वारा कलश में बनाई गई औषधि और रावण द्वारा सभी बूटियों में प्रकाश भर देना एक ही अर्थ रखता है। रावण पर्वत की बूटियों को रोशन करते हैं। अष्टावक्र बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी घी की 2 बूंद डालते हैं, जिससे 2 सत्य की उत्पत्ति हुई। और साथ में राजा जनक ज्ञानवान हुए और राजा जनक की पत्नी एक कन्या की माता हो पाई। सीता का जन्म हुआ, उर्मिला का जन्म हुआ और राजा जनक ज्ञानवान हुए और जनक की पत्नी सुनैना मां बन पाई। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात इसी तरह दिखती है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ इसका अलग है। राजा रावण और मंदोदरी उस कलश को लेके राजा जनक के बगीचे में दबाना, राजा जनक का बुद्धि रूपी बगीचा, उसके बाद राजा जनक द्वारा हल चलाना, बंजर धरती के ऊपर हल चलाना और हल चलाते समय अपनी पत्नी सुनैना को साथ लेकर जाना। इससे समझ आती है कि पति पत्नी दोनों को एक साथ ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुक्ति की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। और उस पुस्तिका को किसने पढ़ा? जिसने लिखा था। अष्टावक्र गीता के नाम से उस पुस्तक का अवलोकन हुआ। कहा जाता है, जा जाने रवि या जाने कवि। जब परमात्मा जान सकता है या लिखने वाला जान सकता है कि लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। अष्टावक्र ने लिखा था और अष्टावक्र ही पढ़कर सुना सकते थे, उन्हीं के द्वारा सुनाया गया। इस गणित से अष्टावक्र को गीता का भगवान कहना उचित होगा। कृष्ण ने गीता नहीं लिखी, गीता पढ़कर सुनाई, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अर्थात राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक जब तब तक निस्संतान थे। उस दिव्य औषधि के फल स्वरूप देवी सीता और पुत्री उर्मिला का जन्म हुआ। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी गाई गई है, सीता जनक नंदिनी गाई गई है। यहां भी पहेली, माता सीता का 14 साल पति के साथ रहते हुए मधुर मिलन की कोई स्मृति नहीं गाई गई, और दूसरी ओर लक्ष्मण अष्टावक्र द्वारा बनाई गई औषधि से, बूटी से उत्पन्न हुई, जो 14 साल तक अपने पति लक्ष्मण से दूर रही, अपने लक्ष्य से दूर रही। लक्ष्मण का माता सीता के पैरों को देखना, तो लक्ष्मण के लिए गायन है, राम और सीता की सेवा में लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए गायन है कि वह 14 साल तक सोती रही और उर्मिला ने किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखा। उर्मिला, लक्ष्मण, सीता, राम सभी पतिव्रता, पत्नीव्रता गाए गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 14 साल तक सोता है और कोई 14 साल तक नहीं सोता?
और कथा में कुंभकर्ण सोता ही रहता है। सभी के सभी पात्र अखंड पतिव्रता पत्नीव्रता गाए गए हैं। अगली कड़ी में इस पर चर्चा होगी कि 14 साल सोने का क्या अर्थ है और 14 साल ना सोने का क्या अर्थ है। त्याग, तपस्या, पवित्रता, सत्यता की कथा गाई गई है। जहाँ लक्ष्मण का त्याग, भरत का त्याग, उर्मिला का त्याग, माता कौशल्या का त्याग, राजा दशरथ का शरीर का त्याग, राजा जनक उनकी पत्नी का विदेही हो जाना, महात्मा श्री राम के तीर मारने से रावण की नाभि में से अमृत का बह जाना, अमृत कुंड खाली हो जाना, रावण का शक्तिहीन हो जाना और रावण का अमर भी रहना, पूरी तरह से मूल्यों से भरी हुई कथा है, पहेलियों से भरी हुई कथा है। महत्वपूर्ण इशारा है और छुपा कर दिया गया है। जानेंगे अगली कड़ियों में। आज इतना ही।